करने वाले हैं रिवीजन। तो जो मैंने पहली क्लास से इस क्लास तक जो चीजें पढ़ाई है, पहली क्लास से लेकर अभी तक जो चीजें पढ़ाई है, जो भी कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है, सारे कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और सारे कंसेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे बताएंगे, सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि मैंने सबसे पहला कंसेप्ट क्या पढ़ाया था, सबसे पहली क्लास में क्या पढ़ाया था। सभी सभी बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे सारे सारे बच्चे कि मैंने पहला क्लास में क्या पढ़ाया था। सारे सारे बच्चे बताएंगे, सारे सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में मैंने पहली क्लास में क्या पढ़ाया था। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट पूछनी है तो चैट बॉक्स में पूछिए। ओपन से क्लोज से, बंद आकृति खुली आकृति, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी सबसे पहली क्लास में हम लोग क्या पढ़ाया था, ओपन शेप और क्लोज शेप। अब देख लेते हैं ये होता क्या। देखिए पहले मैंने पढ़ाया था, सबसे पहली क्लास में आपको पढ़ाया था खुली आकृति, एक एक करके देख लेते हैं, खुली आकृति और बंद आकृति। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको बताया था, मैंने इसमें आपको बताया था कि जैसे कि मान लेते हैं कोई ऐसा आकृति जिस आकृति के अंदर मुझे जाने का रास्ता मिल जाए, जिसमें मान लो यहाँ पे हूं, अगर मुझे इसके अंदर जाने का रास्ता मिल जाए तो इसे कहेंगे हम लोग खुली आकृति। और ऐसा आकृति जिस आकृति के अंदर मुझे जाने का रास्ता ना मिले उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बंद आकृति। जैसे ये इस प्रकार की आकृति हो जाए, इस आकृति के अंदर जाने का रास्ता नहीं है तो ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई बंद आकृति, ये आपकी हो गई बंद आकृति। और जिस आकृति के अंदर हमको जाने का रास्ता मिल गया वो क्या हो गया, खुली आकृति। ये हो गया आपकी, मैंने ये पहला क्लास में आपको पढ़ाया था, सभी बच्चों को ये पहला क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। खुली आकृति बंद आकृति के बाद मैंने क्या पढ़ाया था, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ, खुली आकृति और बंद आकृति के बाद मैंने पढ़ाया था बिंदु। और बिंदु में मैंने बताया था दो प्रकार के बिंदु होता है, एक होता है आपका संरेख बिंदु, एक क्या होता है आपका संरेख बिंदु, और दूसरा क्या होता है आपका असंरेख बिंदु। दूसरा क्या होता है, असंरेख बिंदु। ठीक है, और इन दोनों में मैंने बताया था, बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बताया था कि संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ फिर से आपको कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदु, जैसे कि मान लेते हैं एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक सीधी लकीर पे हो, जैसे मान लेते हैं क्या है, एक देखिए एक सीधी लकीर पे, देखिए क्या है, ये सीधी लकीर पे है, तीनों के तीनों बिंदु क्या है, एक सीधी लकीर पे है, एक सीधी लकीर पे है। देखिए तीनों तीनों बिंदु क्या है, एक सीधी लकीर पे है। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी लकीर पे हो तो उससे हम लोग कहते हैं संरेख बिंदु। तो ये कैसी बिंदु है, यह है संरेख बिंदु। लेकिन अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही लकीर पे ना हो, एक ही रेखा पे ना हो तो उसे क्या कहते हैं, असंरेख। जैसे कि मान लेते हैं, देखिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु मान लेते हैं ये हो गया, और एक बिंदु मान लेते हैं ये हो गया। तो किसी दो बिंदु को मिला के देखते हैं। चलिए मान लेते हैं अगर हम इन दोनों बिंदु को मिला दिए तो देखेंगे कि ये वाला जो बिंदु है और ये वाला जो बिंदु है इस लकीर पे नहीं आ रही है, यानी इस लकीर पे नहीं आ रही है, तो ये कैसी बिंदु कहलाएंगी, ये आपकी असंरेख बिंदु कहलाएंगी। तो सारे बच्चों को अगर खुली आकृति, बंद आकृति, संरेख बिंदु और संरेख बिंदु समझ में आ गई होगी तो सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। यानी अगर आपको खुली आकृति, बंद आकृति समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर देना है पोल सेक्शन में। ठीक है, कहाँ आंसर देना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या, मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन है, निम्न आकृति यू में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। क्या पहचान करना है हमको, खुली आकृति की पहचान करना है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, खुली आकृति की पहचान करना है। किसकी पहचान करना है, खुली आकृति की। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे कॉपी किताब लेकर बैठेंगे और जो चीजें मैं लिखवाते जा रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इस तरह क्या होगा, आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है,
सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। खुली आकृति कैसी होती है, ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का मुझे रास्ता मिल जाए, उससे हम लोग खुली आकृति कहते हैं। और बंद आकृति कैसी होती है, ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का मुझे रास्ता ना मिले, उसे कहते हैं बंद आकृति। तो यहाँ पे क्या पहचानना है, यहाँ पे पहचानना है आपको खुली आकृति। ठीक है, चलिए सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो अभी आपके पास है 10 सेकेंड का टाइम। चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, 10, 9, 8। तब तक सारे के सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ आंसर करना आपको, पोल सेक्शन में। ठीक है, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी से जल्दी सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा, चैट बॉक्स में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा, चैट बॉक्स में कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा। आपको आंसर कहाँ करना है, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। अगर अभी भी जिन बच्चों को पोल सेक्शन में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, वे बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। अभी भी जिन जिन बच्चों को पोल सेक्शन में डाउट है, वे बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। ओके, चैट बॉक्स में जिन बच्चों को अभी पोल सेक्शन में डाउट है, वो बच्चे पोल सेक्शन चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को अभी भी पोल सेक्शन में डाउट है, वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। चलिए एक बच्चे ने बताया उनको अभी भी डाउट है पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए उनके लिए मैं बता देता हूँ, और जिन बच्चों को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है पोल सेक्शन में, उनको बताता हूँ। देखिए सभी के स्क्रीन पे ये पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा, सभी के स्क्रीन पे ये पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन के कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रही होंगी, ये हो गया आपका 3 बिंदु है, इस पे आपको क्लिक करना है। सभी के स्क्रीन पे ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे आपको ये कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रहे होंगे। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी, आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस एक्टिविटीज पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। इस 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगी, इस 3 नंबर वाली स्क्रीन पे आपको पोल सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। देखिए पोल सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, एक पोल सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिखने लगेगा, और उसका ऑप्शन कौन सा है, जैसे डी ऑप्शन है तो डी ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वोट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जाकर आपको क्या करना है, वोट दे देना है। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, आपको वोट दे देना है। ठीक है, अभी जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आया होगा, उनको अभी समझ में आ गया होगा पोल सेक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया है, और वो भी सही किया है, और वो भी सही किया है। ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही है, अगर मेरी अभी आवाज आ रही है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, अगर मेरी आवाज आ रही है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। आ रही है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, निम्न आकृतियों में से खुली आकृति की पहचान कीजिए। तो खुली आकृति बहुत ही सरल है, ऐसी आकृति जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता हो। तो जैसे देखते हैं पहला आकृति, मान लीजिए ये हम है और इसको हमको अंदर जाना, तो देखते हैं इधर जाएंगे रास्ता नहीं है, इधर से जाएंगे इधर से भी जाने का रास्ता नहीं है, इधर जाएंगे इधर से भी जाने का रास्ता नहीं है। यानी अगर हमको अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो कैसी आकृति कहलाएगी, वो बंद आकृति कहलाएगी। यानी ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। सेम उसी तरह देखते हैं ऑप्शन बी के लिए, तो देखिए इसके अंदर भी जाने का मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, इधर भी जाने का रास्ता नहीं दिख रहा, यानी ये भी कैसा आकृति हो गया, ये भी हो गया आपका बंद आकृति, तो ये भी गलत हो गया। उसी तरह देखते हैं ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी के भी अंदर जाने का रास्ता हमको नहीं दिख रहा है, यानी ये भी कैसा आकृति हो गया, ये भी आपका बंद आकृति हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन डी, इसमें तो हमको 3 रास्ता दिख रहा है, हमको इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। ये कैसा आकृति हो गया, ये आपकी खुली आकृति होगी। कैसी आकृति हो गई, ये आपकी खुली आकृति होगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी। 100% बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है, यानी सारे के सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है कि खुली आकृति क्या होती है और बंद आकृति क्या होती है। ठीक है, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया है, यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। ठीक है, अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो सभी बच्चे एक प्रश्न का और उत्तर देंगे, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है।
अब प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो आपको पहले ध्यान से देखना है संरेख और असंरेख। संरेख होता है कि जब कोई पॉइंट, तीनों पॉइंट जो है एक ही लकीर पे आए तो उससे संरेख कहते हैं। अगर एक ही लकीर पे नहीं आएंगे तो उसे असंरेख कहेंगे। ध्यान से, सही बच्चों को ध्यान से देखना है, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी के सही बच्चे जो है ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। जब तीनों के तीनों पॉइंट, तीनों के तीनों जो बिंदु एक ही लकीर पे आएंगे तो उसे कहेंगे संरेख। जब एक ही लकीर पे नहीं आएंगे तो उसे कहेंगे असंरेख। तो ये ध्यान में रख के आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सत्य कथन है, सत्य कथन है, सही ऑप्शन है। सारे के सारे बच्चों को आंसर देना है, सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। तब तक मैं आपको एक हिंट देता हूं कैसे आपको आंसर देना है। जैसे कि मान लेते हैं, देखिए ए बी ई है, देखिए यहाँ पे ए बी कौन सा, देखिए ये है ए, ये है बी और ये है ई, 3 पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, किसी 2 पॉइंट को लेकर हम लोग एक रेखा बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं इसको इसको मिला के हम रेखा बना दिए, इसको इसको मिला के रेखा बना दिए। तो क्या आप ही बताइए, क्या आप ही बताइए, क्या ई पॉइंट, ई बिंदु, क्या ई बिंदु इस रेखा पे है? क्या ई बिंदु इस रेखा पे है? नहीं है। यानी कैसा है ये आपका असंरेख है। ये आपका क्या है, असंरेख है। लेकिन ऑप्शन में क्या बोला है, ऑप्शन में तो बोला है बिंदु ए बी ई क्या है, संरेख बोला है, लेकिन ये क्या है, ये असंरेख है। यानी ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। इसी तरह करके आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सत्य है, कौन सा ऑप्शन जो है सत्य है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सत्य दिया हुआ है, ठीक है। और कैसे ढूंढना है वो मैं अभी आपको बता दिया कैसे ढूंढना है, ठीक है। आपको 3 बिंदु दिया है, 3 बिंदु में क्या करना है आपको, 3 बिंदु में क्या करना है आपको, 2 बिंदु को लेकर आपको एक लकीर बनाना है और 2 बिंदु को लेकर आपको एक लकीर बनाना है। और उस लकीर में देखना है आपको क्या ये एक बिंदु पे है, एक लकीर पे है। अगर एक लकीर पे है तो संरेख है, एक लकीर पे नहीं है तो असंरेख है। असंरेख दिया होगा तो असंरेख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संरेख वाला होगा तो संरेख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलिए 10 सेकंड हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 10 9 8, सारे के सारे बच्चे, जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं दिए सारे बच्चे जाकर पोल सेक्शन में आंसर देंगे। 7 6 5 4 3 2 1। कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। एक बच्चा को मैंने बोला है, सोमवीर नाम से जो बच्चा जो है वही सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर करेगा, बाकी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। बाकी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग देखा कि ऑप्शन ए तो गलत है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी को। चलिए ऑप्शन बी को देखने से पहले हम लोग ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी को देखते हैं। तो ऑप्शन सी में देखिए बिंदु ए बी और सी। तो ए बी सी कौन है, ये देखिए ए, ये बी और ये सी। तो इनको लेके क्या करते हैं हम लोग, एक लकीर बनाते हैं। चलिए एक लकीर बना ले हम लोग इनको लेके, देखिए इनको लेके हम लोग एक लकीर बनाते हैं। ये हो गया लकीर, ये हो गया, क्या हो गया आपका लकीर। तो आप बताइए ये तीनों के तीनों बिंदु क्या है, एक ही लकीर पे है, एक ही लकीर पे है। यानी एक ही लकीर पे है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये संरेख है, ये क्या है आपका संरेख है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में तो ये बोला कि ये असंरेख है, यानी ऑप्शन तो गलत दिया है। क्यों गलत दिया, क्योंकि ये तो बिंदु जो है तो संरेख है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया, असंरेख। इसके वजह से ऑप्शन सी जो है गलत है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी को। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी को, ठीक है। ऑप्शन डी भी बहुत ही सिंपल सा है, क्या है, बिंदु ए बी और डी। तो बिंदु ए देख लेते हैं, चलिए ए बी और डी ये है। तो किसी 2 को लेकर हम लोग क्या करते हैं, लकीर बना लेते हैं। चलिए किसी 2 को लेकर लकीर बनाते हैं। चलिए इन दोनों को लेकर लकीर बना दिए, चलिए इन दोनों को लेकर लकीर बना दिए। तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो बिंदु ए है, जो बिंदु ए है ये इस लकीर पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये तो है असंरेख। इसका मतलब क्या है, ये असंरेख। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में तो बोला है कि ये तो संरेख दिया है, ऑप्शन क्या दिया, संरेख। इसके वजह से जो है ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये तो असंरेख होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहा है बिंदु ए बी डी क्या है, संरेख है।
अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कैसे कर लेंगे हम लोग, कैसे संरेख असंरेख देखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी तरह क्या करते हैं, इसी तरह हम लोग ऑप्शन बी को देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी क्या दिया, बी सी और डी। तो देखिए ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, बी सी डी हो गया। अब क्या करते हैं, किसी दो को लेके हम लोग क्या करते हैं, किसी दो को लेके हम लोग लाइन बनाते हैं, लकीर बनाते हैं। चलिए इन दोनों को लेकर लकीर बना दिया, ये हो गया आपका लकीर। तो आप बताइए क्या बी डी बिंदु जो है इस लकीर पे है? नहीं है। इसका मतलब ये कैसा है, इसका मतलब ये असंरेख है। इसका मतलब ये क्या है, असंरेख है। तो देखते हैं क्या ये असंरेख दिया है। तो देखिए बिंदु बी सी डी असंरेख है, मतलब ये असंरेख दिया हुआ है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है आपका सही कथन है। अभी सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि संरेख क्या होता है, असंरेख क्या होता है। ठीक है, अगर सारे बच्चों को असंरेख और संरेख आ गया तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक सारे बच्चों को आ गया, संरेख असंरेख, खुली आकृति बंद आकृति। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसके अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। सारे बच्चे बताएंगे अगली क्लास में हम क्या पढ़े थे। सभी के सभी बच्चे नोट्स कॉपी लेकर बैठेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेखा, रेखाखंड। बहुत बढ़िया पढ़ा था, रेखा, रेखाखंड, किरण। बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये होता क्या है, ये हम लोग ने पढ़ा था। ये होता क्या हम लोग ने पढ़ा था, जैसे हम लोग ने पढ़ा था रेखा जो होता है इसको अनंत तक हम लोग दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो है अनगिनत, ये जो है अनगिनत बिंदु, ये जो है अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। रेखाखंड क्या बताया था मैंने आपको, मैंने रेखाखंड क्या बताया था आपको, मैंने रेखाखंड बताया था कि वो रेखा का ही भाग होता है। रेखाखंड क्या बताया था, वो रेखा का ही भाग होता है, वो रेखा का ही भाग होता है जिसके पास दो अंत बिंदु होते हैं। राहुल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, राहुल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखे, प्लीज अपने आप को म्यूट रखे। बहुत बढ़िया। चलिए रेखाखंड मैंने क्या बताया था, रेखाखंड मैंने बताया था कि रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है जिसके पास दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ पे एक अंत बिंदु, एक यहाँ पे अंत बिंदु। इस पर कितना अंत बिंदु होते हैं, इस पर दो अंत बिंदु, एक अंत बिंदु ये हो गया, एक अंत बिंदु ये हो गया। कितना अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं। ये मैंने बताया था आपको। उसी तरह मैंने किरण बताया था। किरण क्या होता है, तो किरण भी जो है रेखा का ही भाग होता है, लेकिन इसके पास एक अंत बिंदु होता है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर बहुत ही सही दिया है। इसके पास क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है, उससे क्या कहते हैं, उससे हम लोग किरण कहते हैं। तो इसके पास एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है। अगर सारे बच्चों को रेखा, रेखाखंड और किरण समझ में आ गया है, सारे बच्चों को रेखा, रेखाखंड और किरण समझ में आ गया है, तो सभी के सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। तब तक मैं फिर से बताता हूँ। देखिए रेखा जो होता है इनको दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाते हैं, तो इनके पास अनगिनत बिंदु होते हैं। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड जो होता है रेखा का ही भाग होता है जिस पर दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, उसी तरह किरण क्या होता है, किरण जो होता है रेखा का ही भाग होता है, इसके पास एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, जब तीनों चीजें आपको समझ में आ गई है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन। ठीक है, और जो चीजें मैं लिखा रहा हूँ आपको, जो भी चीजें मैं लिखा रहा हूँ आपको, उसका क्या करना है, आपको साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। नोट्स बनाने के लिए क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और बाद में जब मैं पढ़ा दूंगा तो सारी चीजों को एक ही साथ लिख लेना है। इस तरह क्या होगा, आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है, आपको पोल सेक्शन जाकर देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं, एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं, एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं। सभी के सभी बच्चे पोल सेक्शन जाकर आंसर देंगे। ठीक है, इसके लिए लास्ट, हाँ कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा।
सारे के सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे का आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, तो किरण क्या होता है? किरण होता है यह रेखा का ही भाग होता है जिसके पास सही बच्चे अब चैट बॉक्स बताएंगे, बच्चे चैट बॉक्स बताएंगे, जिसके पास एक अंत बिंदु होता है। जैसे कि देखिए ये हो गया आपका रेखा, ये आपका हो गया रेखा, ये हो गया आपका रेखा, और देखिए यहाँ का इसी का भाग होता है। जैसे यहाँ से हम इसको काट लेंगे, इसे यहाँ कट कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा ऐसे। तो इसके पास एक ही अंत बिंदु होता है। कितना होता है? इसके पास एक ही अंत बिंदु होता है। कितना अंत बिंदु होता है? एक अंत बिंदु होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है, क्योंकि रेखा किरण के पास कितने अंत बिंदु होते हैं? किरण के पास एक ही अंत बिंदु होता है। तो सारे के सारे बच्चों ने जो है आंसर उत्तर जो है सही दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी आपको समझ में आ गया है रेखा, रेखाखंड और किरण आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग सीखते हैं। चलिए इसको सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग सीख लेते हैं समांतर रेखा, जिससे मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था रेखाओं के प्रकार। क्या पढ़ाया था? इसके बाद मैंने पढ़ाया था रेखाओं का प्रकार। और रेखाओं के प्रकार में क्या बताया था आपको? सभी बच्चे बताएंगे रेखाओं के प्रकार में मैंने क्या बताया था? सभी बच्चे बताएंगे रेखाओं के प्रकार में मैंने क्या बताया था? सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे रेखाओं के प्रकार में क्या बताया था? मैंने बताया था प्रतिच्छेदी रेखा, और क्या बताया था? अप्रतिच्छेदी रेखा, है ना। चलिए सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो मैं बताता हूँ। चलिए सभी बच्चे बताएंगे, पहले सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहलाती हैं। देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं जब दो रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे। जैसे कि जैसे मान लीजिए एक रेखा ये हो गया, हाँ ठीक है, एक लाइन दो लाइन को काटते हैं, हाँ एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया। जब दो रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काट करे, प्रतिच्छेद करे, तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जिन बच्चों का क्लास छूट गया होगा उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करे तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने एक चीज बताया था कि एक प्रतिच्छेदी रेखा की एक चीज बताया था आपको, लंबवत रेखा। सही बच्चे बताएंगे लंबवत रेखा क्या होता है? सही बच्चे बताएंगे लंबवत रेखा क्या होता है? जल्दी सही बच्चे बताएंगे लंबवत रेखा क्या होता है? सही बच्चे बताएंगे लंबवत रेखा क्या होता है? देखिए मैंने बताया था लंबवत रेखा, मैंने बताया था आपको लंबवत रेखा जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करे। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सही उत्तर दिया। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे समकोण पे प्रतिच्छेद करता है तो उससे हम लोग लंबवत रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? इससे हम लोग कहेंगे लंबवत रेखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? ऐसा, हाँ डज नॉट कट, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसा रेखा जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ना करे। जैसे कि एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, क्या एक दूसरे को ये कभी प्रतिच्छेद करेगा? क्या एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। और ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और ऐसी रेखाओं को हम लोग कहते हैं समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं? समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। ठीक है, ये अप्रतिच्छेदी रेखा का ही उदाहरण है, समांतर रेखा जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है उसे कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा बोलो या समांतर रेखा बोलो। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। हो गया? अगर सही बच्चों को ये दोनों प्रकार समझ में आ गया होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, लंबवत रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा या समांतर रेखा, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे सारे बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अगर ये चीजें समझ में आ गया तो इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? चलिए सारे बच्चे बताएंगे इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था।
इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, सभी बच्चे बताएंगे इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, भुजा पढ़ाया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने पढ़ाया था भुजा। और भुजा क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको भुजा, जैसे कोई एक आकृति ले, देखिए एक आकृति ये हो गया, एक आकृति ये हो गया। हाँ, मैंने बताया था भुजा कोई भी आकृति, कोई भी आकृति, कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनता है, कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनता है, उन रेखा खंडों को, उन रेखा खंडों को, उन रेखा खंडों को उस आकृति की भुजा कहते हैं। उन रेखा खंडों को उस आकृति की भुजा कहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा, यहाँ पे कौन कौन सा भुजा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन कौन सा रेखाखंड है, तो ये पहला आपका रेखाखंड, तो ये आपकी एक भुजा हो गई। ये आपका एक रेखाखंड, तो ये आपकी भुजा हो गई, दूसरी भुजा। ये आपकी रेखाखंड, तो ये आपकी तीसरी भुजा। ये आपकी एक रेखाखंड, तो ये आपकी चौथी भुजा। इसी तरह इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद मैंने बताया था, यानी भुजा कितना हो गया, यहाँ पे भुजा हो गया 4। इसके बाद मैंने आपको बताया था कोण, क्या बताया था, कोण। कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। अब इसको मैंने क्या बताया था, इसको मैंने बताया था आपको कि जब जब दो भुजाएं या दो रेखाएं जिस बिंदु पे मिलती हैं वहां पे क्या बनता है, कोण बनता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे इसी आकृति को मैं देख लेता हूँ, देखिए इसी आकृति को देख लेता हूँ, देखिए ये जो है ये एक भुजा हो गया, एक ये भुजा हो गया। तो जब ये दोनों भुजा एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, ये एक कोण बनाएगा, पहला कोण। उसी तरह एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया। जब ये दोनों भुजा एक दूसरे के मिलेंगे तो क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा आपका कोण। बहुत बढ़िया। तो एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया। जब ये दोनों मिलेगा तो इसको क्या करेंगे, ये भी बनाएगा आपका एक कोण। ठीक है, उस तरह एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया। जब ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। इसका मतलब कोण कैसे बनता है, कोण जहां दो भुजा या जहां दो रेखा, जहां दो रेखा और जहां दो भुजा मिले उसे हम लोग कोण कहते हैं। आपको कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है, जहां दो रेखाएं मिलती है वहां क्या बनता है, कोण बनता है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या समांतर रेखा में कोई कोण बनेगा, क्या समांतर रेखा में कोण बनेगा। कोण बनेगा तो y लिखना है, नहीं बनेगा तो n लिखना है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, क्या समांतर रेखाएं में कोई कोण बनेगा, क्या समांतर रेखा में कोई कोण बनेगा। कोण बनेगा तो y लिखना है, नहीं बनेगा तो n लिखना है। हाँ बहुत बढ़िया। क्यों यहाँ पे कोण नहीं बनेगा, क्यों यहाँ पे कोण नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब दो रेखा, जैसे कि एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, जब दो रेखा मिलता है तभी यहाँ पे कोण बनता है। अब मान लीजिए कि एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, ये कभी मिलेगा ही नहीं तो कभी कोण बनेगा, कभी मिलेगा ही नहीं, कभी किसी बिंदु पे ये मिलेगा ही नहीं, या किसी बिंदु पे ये कट ही नहीं करेगा कि कोण बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर रेखा में कभी भी कोण नहीं बनता है। तो अगर आपको प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, लंबवत रेखा, समांतर रेखा, भुजा और कोण समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे, और सारे के सारे बच्चे नहीं समझ में आए तो n टाइप करेंगे। और क्या करते रहना है, आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। इस तरह क्या होगा, आपका नोट्स बनते रहेगा। ठीक है, यानी सभी बच्चों को अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सही से बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है। सभी से बच्चे का आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। मैं अभी अभी आपको बताया था, जब तक कोई रेखा एक दूसरे को कट नहीं करता है तब तक कोई कोण नहीं बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब तक कोई रेखा जब एक दूसरे को तब तक कट नहीं करता है तब तक कोई कोण नहीं बनता है। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। ऑप्शन ए दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 45 डिग्री 45 डिग्री, ऑप्शन डी दिया आपको 60 डिग्री। तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर आंसर देना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर देना है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करने से बच्चों को। चलिए आपके पास 10 सेकंड टाइम है, आपके पास 10 सेकंड टाइम है, सभी बच्चे 10 सेकंड के अंदर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया। जल्दी जल्दी करेंगे सभी बच्चे, जो बच्चे जल्दी लेट से ज्वाइन हुए वो बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे।
जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या ठीक है, एक बच्चे ने बोला हाँ ठीक, मैंने काउंटिंग समाप्त कर दी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए समांतर रेखा, तो एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया। तो सभी बच्चों को पता है जब तक कोई रेखा एक दूसरे को कट नहीं करे, प्रतिच्छेद नहीं करे, तब तक कोई कोण नहीं बनता है। तो क्या ये दोनों समांतर रेखा के बीच कोई कोण बनेगा? तो इनके बीच 0 डिग्री, इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही दिया था, अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही दिया था। ठीक है, तो अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन और है। इसका भी आंसर आपको कहां करना है? इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर करना है। कहां करना है? पोल सेक्शन में। सभी सभी बच्चे कहां करेंगे आंसर? पोल सेक्शन में करेंगे। सारे सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताएं। तो भुजा क्या होता है? कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, वे रेखाखंड उस आकृति की भुजा कहलाती हैं। वे रेखाखंड उस आकृति की भुजा कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो आकृति दिया हुआ है, इस आकृति की आपको भुजाएं बताना है, कोण बताना है। आकृति क्या है? सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करना है सही बच्चों? कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चों को आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। सारे सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताएं। भुजाओं एवं कोणों की संख्या बताएंगे। जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आपके पास 5 सेकंड टाइम है। 5 4, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जो बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए सभी सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। 3 2 1। चलिए अब हम देखते हैं। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर दे रखा, अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर दे रखा है। बहुत बढ़िया। ओके, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। आपको आंसर कहां करना है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं भुजा के बारे में। तो भुजा कैसे देखते हैं? कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है। तो देखिए ये आकृति क्या है? इस रेखाखंड, पहला रेखाखंड हो गया, ये पहला रेखाखंड, ये हो गया दूसरा रेखाखंड, ये हो गया आपका तीसरा रेखाखंड। ओके, इसी तरह ये हो गया आपका चौथा रेखाखंड, ये हो गया उसके बाद आपका पांचवा रेखाखंड, उसी तरह ये हो गया आपका छठा रेखाखंड। ठीक है, इसका मतलब जो है ये जो आकृति है आपका 6 रेखाखंडों से मिलकर बनी है। तो जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है वही क्या कहलाते हैं? इनके भुजा कहलाते हैं। यानी इस आकृति के पास भुजा कितनी है? इस आकृति के पास भुजा जो है 6 है। तो किस ऑप्शन में है? तो देखिए डी ऑप्शन में तो 3 भुजा दिया, ये तो गलत हो गया। इसमें कितना भुजा दिया? 4 भुजा दिया, ये भी गलत हो गया। इसमें भुजा कितनी दिया? 5 भुजा दी, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं पहला भुजा, इसमें देखिए 6 भुजा दिया, चलिए भुजा तो सही दिया है। फिर देखते हैं कौन। तो हम लोग को पता है कि जब दो भुजाएं एक दूसरे पे जहां मिलती है वहां पे कोण बनता है। जैसे यहाँ मिल गया, यहाँ एक कोण, यहाँ मिल गया, यहाँ एक कोण, इस तरह यहाँ एक कोण 3, यहाँ पे कोण 4, यहाँ पे कोण 5, यहाँ पे कोण 6। तो कितना कोण होगा इनके पास? इनके पास में 6 कोण होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका ए जो है सही उत्तर है। तो 100% बच्चों ने जो है आंसर सही किया था। 100% बच्चों ने जो है आंसर सही किया था। ठीक है, तो अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स में एन टाइप कीजिए। अगर नहीं डाउट है तो वाई टाइप कीजिए। सभी से बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब किसी बच्चे का डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद मैंने आपको बताया था, इसके बाद मैंने आपको बताया था कोनों के प्रकार। क्या बताया था? कोनों। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो।
तब तक सभी बच्चे बताएंगे न्यून को क्या होता है। सभी बच्चे तो क्या बताएंगे न्यून को क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे न्यून को क्या होता है। और रही है कि जो आती है सर आवाज नहीं आती है। क्या बताना सर? तो बताना क्या बताना है, आवाज नहीं आ रही है सर। तब तक सारे सारे बच्चे बताएंगे न्यून को क्या होता है। क्या सारे सारे बच्चे बताएंगे न्यून को क्या होता है। हाँ 93 उसके बाद सारे सारे बच्चे बताएंगे समकोण क्या होता है। सबसे बच्चे बताएंगे समकोण क्या होता है। सारे सारे बच्चे बताएंगे समकोण क्या होता है। सारे सारे बच्चे बताएंगे समकोण क्या होता है। बहुत बढ़िया। उसका सभी बच्चे बताएंगे अधिक कोण क्या होता है। उसको सभी बच्चे बताएंगे अधिक कोण क्या होता है। बहुत बढ़िया। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। प्रतिवर्ती कोण सही बच्चे बताएंगे प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। सभी सभी बच्चे बताएंगे प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। संपूर्ण कोण क्या होता है। संपूर्ण कोण क्या होता है सही बच्चे बताएंगे। संपूर्ण कोण क्या होता है सारे सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल सारे सारे बच्चे बताएंगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है। नहीं 360 डिग्री को हम लोग संपूर्ण कोण बोलते हैं। 360 डिग्री को हम लोग संपूर्ण कोण बोलते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को पता चल गया। संपूर्ण कोण कौन सा होता है। संपूर्ण कोण होता है ऐसा कोण जिसका माप कितना होता है 360 डिग्री। ऐसा कोण जिसका माप होता है 360 डिग्री, इसे कहते हैं संपूर्ण कोण। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका प्रतिवर्ती कोण। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है प्रतिवर्ती कोण। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कौन है प्रतिवर्ती कोण। ठीक है। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो सारे सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे। नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। सही बच्चे करेंगे। अगर सही बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन देना है। कहां देना है पोल सेक्शन में देना है। ठीक है सभी बच्चों को इसका आंसर कहां देना है। सभी बच्चों को इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। ठीक है
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है। सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे? सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, कौन सा कोण के बारे में बताया गया है। देखिए बाहर वाले कोण के बारे में पूछा गया है, बाहर वाले कोण के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बाहर वाले कोण के बारे में पूछा गया, अंदर वाले कोण के बारे में नहीं पूछा गया है, बाहर वाले कोण के बारे में पूछा गया है। तो आपको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक चांद ला देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे चांद ला दिया ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए जल्दी से जल्दी सब बच्चे आंसर करेंगे इसका, जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। तो इसमें आपको देखना है क्या ये 180 से ज्यादा है, क्या ये 360 से कम है। अगर ये 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा तो ये कैसा कोण कहलाएगा? प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? सारे बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखना चाहेंगे तो देखिए ये जो दिया है ये आपका यहाँ से यहाँ तक दिया 50 डिग्री, लेकिन हमको कहाँ देना? हमको बाहर वाला देखना है। हमको किसको देखना है? हमको देखना है बाहर वाले को। हमको किसको देखना है? बाहर वाले को। तो 360 डिग्री में से 50 डिग्री जब माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 310 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 310 डिग्री आएगा। यानी बाहर वाला कितना है? बाहर वाला आपका है 310 डिग्री। यानी 310 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री से क्या है? ये 180 डिग्री से ज्यादा, और ये आपका 360 डिग्री से कम है। 360 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये है कि किस प्रकार का ये कोण है, सभी बच्चे बताएंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये किस प्रकार का कोण है? तो ये आपका 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, यानी ये आपका प्रतिवर्ती कोण है। ये आपका कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती कोण है। रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कौन सा एंगल बताना है? बाहर वाला एंगल बताना था, बाहर वाला एंगल। और वो कितने के बराबर है? वो आपका 310 डिग्री के बराबर है। तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो, उससे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप चैट बॉक्स में लिखें ये कौन सा कोण है? ये आपका प्रतिवर्ती कोण है। बहुत बढ़िया, सही बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो सही बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था पूरक कोण और समपूरक कोण। सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। समपूरक कोण, सही बच्चे बताएंगे पूरक कोण क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे पूरक कोण क्या होता है? सही बच्चे बताएंगे पूरक कोण क्या होता है? जल्दी जल्दी सही बच्चे बताएंगे पूरक कोण क्या होता है? बहुत बढ़िया। जब दो कोणों का योग, जैसे ए डिग्री प्लस बी डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो इससे हम लोग कहते हैं पूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? सही बच्चे बताएंगे समपूरक कोण क्या होता है? ए डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इसे कहते हैं समपूरक कोण। अगर आपको संपूरक पूरक समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, सही बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चित्र में दिए गए कोण कौन से हैं। और सही बच्चों को अगर इसका आंसर पता चल गया है तो सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? सारे बच्चे आंसर इसका पोल सेक्शन में करेंगे। कहां करेंगे? पोल सेक्शन में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगर जोड़ने पे 90 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं पूरक कोण। जोड़ने पे अगर 180 डिग्री होता है तो उसे कहते हैं समपूरक कोण। निखिल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, निखिल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आपको मैंने लास्ट में, अगर आपने नोट्स में नहीं लिखा होगा तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। निखिल भारद्वाज नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आपका अंतिम में नोट्स नहीं दिखेगा मुझे तो आपका अटेंडेंस नहीं मिलेगा। चलिए बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न क्या है? दिए गए कोण कौन से हैं? तो अगर जोड़ने पे हमको 90 डिग्री आ जाएगा तो इसे कहेंगे पूरक कोण। जोड़ने पे अगर हमको 180 डिग्री आएगा तो इसे कहेंगे समपूरक कोण। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए जोड़ने पे क्या आ रहा है? एक है 23 डिग्री,
और एक है आपके पास 67 डिग्री। तो 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। यानी अगर जोड़ने पे दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पूरक कोण। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी से करेंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप। बहुत बढ़िया। चलिए अब सभी के सही बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण, मैंने आपको बताया था सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कोण होता है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कोण होता है, आसन कोण। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कोण होता है, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास आपको उभयनिष्ठ भुजा कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा कॉमन साइड। फिर क्या बताया था आपको, उभयनिष्ठ शीर्ष, क्या बताया था, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। फिर जो आपका जो भुजा, जो आपका कोण होना चाहिए वो सम्मुख स्थित होना चाहिए। कोण जो होना चाहिए वो आपके सम्मुख स्थित होना चाहिए, सम्मुख स्थित होने चाहिए। जैसा कि एक आपको उदाहरण लेते हैं, देखिए एक उदाहरण ले लें यहाँ पे, ये हो गया आपका मान लीजिए 60 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। चलिए इसका नामकरण कर लेते हैं। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे, सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ओ बी। बहुत बढ़िया, बहुत। एक बच्चे ने बताया ओ बी उभयनिष्ठ भुजा है। चलिए देख लेते हैं क्यों उभयनिष्ठ भुजा। चलिए इसको हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। एक हो गया ये आपका ए ओ बी 60 डिग्री, और एक हो गया आपका बी ओ सी, ये कितना है, ये हो गया 30 डिग्री। तो मैंने बताया था जो दोनों में हो, देखिए यहाँ पे भी ओ बी है और इसमें भी ओ बी है, यानी वो भी आपका क्या हो गया, वो भी आपका उभयनिष्ठ भुजा हो गया। अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर दिया ओ। हाँ देखिए इसका भी शीर्ष कौन सा है, इसका भी शीर्ष ओ है और इसका भी शीर्ष क्या है, ओ है। यानी इसका उभयनिष्ठ शीर्ष क्या हो गया, इसका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया ओ। चलिए ठीक है, ये दो ऑप्शन तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन कौन सा है, कोण जो होने चाहिए सम्मुख स्थित होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, तो मैंने बताया था कि जो भी आपका उभयनिष्ठ भुजा होता है, देखिए ये क्या है आपका, ये आपका उभयनिष्ठ भुजा है। तो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ कोण होना चाहिए। देखिए जो 60 डिग्री है वो एक तरफ है, जो 30 डिग्री है वो दूसरी तरफ है। यानी उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ जो कोण होंगे उसे कहते हैं सम्मुख स्थिति। कोण जो होना चाहिए उस सम्मुख मतलब एक एक तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 60 डिग्री है वो एक तरफ है, जो 30 डिग्री है वो एक तरफ है। यानी यहाँ पे ये तीनों कंडीशन आ रही है, तीनों कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ये कैसी कोण है, इसका मतलब ये आपके आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अगर सही बच्चों को एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया है तो सारे के सारे बच्चे जो है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी करेंगे। अगर सारे के सारे बच्चों को एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि आसन कोण एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड है और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में करना है। कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, क्या कोण ए और कोण बी जो है आसन कोण है, क्या कोण ए और कोण बी जो है आसन कोण है। आपको तीनों चीजें देखनी है। पहला देखना है आपको उभयनिष्ठ भुजा है क्या, दूसरा देखना है उभयनिष्ठ शीर्ष है क्या, तीसरा देखना है क्या कोण दोनों तरफ स्थित है क्या, सम्मुख स्थित है क्या, क्या कोण एक एक तरफ स्थित है क्या। चलिए सारे के सारे बच्चे जल्दी आंसर करेंगे। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। सारे के बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं। आपको आंसर करना है पोल सेक्शन जाकर। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन जाकर। कहाँ आंसर करना है आपको, पोल सेक्शन जाकर आंसर करना है। सभी बच्चों का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन जाकर करना है। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ
अधिकतर बच्चे जो है आंसर कर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए जहां भी हमारी बात होती है आसन कोण की, जहां भी बात होती है आसन कोण की, हम लोग क्या क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं पहले उभयनिष्ठ भुजा। पहले क्या देखते हैं? उभयनिष्ठ भुजा। हम लोग क्या देखते हैं? उभयनिष्ठ भुजा। चलिए इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। देखिए इसको ले लेते हैं ए, इसको बोलते हैं ओ, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं उभयनिष्ठ भुजा कौन कौन सी है। ठीक है, ध्यान दीजिए ए ओ बी क्या करते हैं हम लोग? पहले ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है? बी ओ। फिर इसको देख लेते हैं, ये हो गया आपका ओ बी सी, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका ए। तो यानी यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा कौन सी होगी? दोनों में देखिए, दोनों में ओ बी है, दोनों में ओ बी है। देखिए दोनों में ओ बी है, यानी यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा हो गया आपका ओ बी। फिर देखते हैं, चलिए पहला तो ठीक है उभयनिष्ठ भुजा दिया हुआ है। फिर देखते हैं क्या इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष भी दिया हुआ है? क्या इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष भी है? क्या इसमें उभयनिष्ठ शीर्ष भी है? देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, जो ये एंगल, ये कोण ए है, इसका उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है? ओ है। इसका शीर्ष कौन सा है? इसका शीर्ष भी है। यानी दोनों का शीर्ष जो है अलग अलग है, दोनों का शीर्ष जो है अलग अलग है। इसका मतलब जो है इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष ही नहीं है। यानी अगर इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, यानी ये आसन कोण होंगे? ये आसन कोण नहीं होंगे। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही दिया है। ठीक है, चलिए अगर सही बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। वैसे अपना आंसर कौन था? अपना आंसर जो था नहीं था, क्योंकि इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो सारे बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैंने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण, जो कि बहुत ही सरल था। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और ये क्या होता है? तो मैंने बताया था कि जब दो रेखाएं, एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, जब दो रेखाएं एक दूसरे को, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने, जैसे आमने मान लीजिए ये कोण एक है, ये कोण मान लेते हैं ये हो गया 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। तो आमने सामने के जो कोण होते हैं, जैसे एक किसके बराबर होगा? एक होगा 3 के बराबर, और 2 किसके बराबर होगा? 2 होगा आपका 4 के बराबर। तो आमने सामने के जो कोण होंगे, आमने सामने के जो कोण होंगे, एक बराबर होगा 3 के, 2 बराबर होगा 4 के। ये आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अगर सभी बच्चों को शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। हाँ, सीजर एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने आंसर एग्जाम्पल बहुत दिया। सीजर जो कैंची होता है ना, कैंची ऐसे होता है, उसमें क्या होता है? आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो सभी बच्चे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखेगा उनको, नीचे दिए गए चित्र में कौन से कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण है? सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। ध्यान देखेंगे, आमने सामने के कोण जो होते हैं वही शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे के सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? सारे के सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है चैट बॉक्स में लिखिए आप, या काउंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, सारे बच्चे आंसर कर दें। या जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया है। ठीक है, चलिए एक बच्चा का रिक्वेस्ट है कि सर जल्दी से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। चलिए मैं करता हूँ स्टार्ट काउंटिंग। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, 10 सेकंड का टाइम है। चलिए 10, 9, 8, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। 7, चलिए हम नहीं काउंटिंग करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक भी आंसर नहीं किया जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए देखिए शीर्षाभिमुख कोण मैंने क्या बताया था? मैंने शीर्षाभिमुख कोण बताया था कि आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे यहाँ के कोण क्या है? यहाँ कोण है 3 और यहाँ कोण क्या है 1। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कौन से कोण होंगे? कोण 1 जो है, कोण 3 ये हो गया आपका एक शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरह देखिए कोण 2 और कोण 4 भी आमने सामने है, तो ये भी आपके बराबर होंगे।
तो कोण 2 और कोण 4। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कोण 2 से। तो देखिए जिसमें जिसमें 2 है तो 2 के साथ किसका होना चाहिए, 2 के साथ 4 का होना चाहिए, तो इसमें नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखते हैं, फिर किसी ऑप्शन में 2 नहीं है, 4 है, चलिए 4 के साथ किसका होना चाहिए, 4 के साथ आपका कोण 2 होना चाहिए, जो कि नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। 4 के साथ किसका होना चाहिए, 4 के साथ कोण 2 का होना चाहिए, नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कोण 1 और कोण 2, कोण 3। तो देखिए कोण 1 भी दिया है और कोण 3 भी दिया है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों ने 99% बच्चों ने जो है उत्तर जो है सही दिया था, उत्तर जो है सही दिया था। ठीक है, अधिकतर बच्चों ने जो है उत्तर जो है सही दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, अगर यहां तक किसी बच्चा को कोई भी डाउट है, वो बच्चा